दोस्तों, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के रूप में जाना जाता है और ये रोमन संत वैलेंटाइन की याद में मनाया जाता है। परंतु बहुत कम लोग जानते होंगे एक ऐसी शख्सियत को जिन्हें हम भारत के संत वैलेंटाइन कहें तो गलत ना होगा, जिनका नाम है दोराबजी टाटा। भारत के दिग्गज व्यवसायी जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे। किसी ने क्या खूब कहा है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रही हूँ एक नायाब हीरे और दो सुनहरे दिलों की, दोराबजी टाटा और उनकी पत्नी मेहरबाई की, जो आज इस दुनिया में मौजूद ना होते हुए भी अपने परोपकारी स्वभाव और समाज सेवा के कार्यों से आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इसी वैलेंटाइन डे को यानी 14 फरवरी को 1898 में ये प्रेमी युगल दोराबजी और मेहरबाई विवाह के बंधन में बंधे और इस जोड़े ने अपने प्यार की निशानी ताजमहल नहीं अपितु तो ऐसा ट्रस्ट दुनिया को दिया जिसके लिए आने वाली पीढ़ियां सदियों तक उनकी ऋणी रहेंगी। जी हाँ, लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट, जो कैंसर को जड़ से उखाड़ फेंकने को पूर्णतया समर्पित है, और इसका श्रेय जाता है दोराबजी टाटा को, जिन्होंने मेहरबाई जी को शादी की सालगिरह पर दिया हुआ अमूल्य हीरा जुबली डायमंड बेचकर इस ट्रस्ट का निर्माण किया। जी हाँ, कोहिनूर से 2 गुना बड़ा डायमंड, जिसकी कीमत 1 लाख पाउंड। मेहरबाई थी ही इतनी प्रभावी और खुले विचारों की शख्सियत, जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम। उनका बाल विवाह के खिलाफ संघर्ष, उनका औरतों के सशक्तिकरण के लिए योगदान और अनगिनत सामाजिक कार्य, खेलों के प्रति उनकी रुचि, पियानो वादन के लिए उनकी लगन, सच में वो तो खुद एक नायाब हीरा थी, जो 245 कैरेट के जुबली हीरे की मालकिन बनी। विशेष आयोजनों में वे ये हीरा पहनकर अपनी पारंपरिक पोशाक साड़ी के साथ अपनी संस्कृति का परिचय देती थी। ओलंपिक्स टेनिस खेलने वाली पहली भारतीय महिला भी मेहरबाई ही थी। 1924 में उन्होंने सब मैच पारसी साड़ी पहनकर खेले और यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। वे बेहतरीन घुड़सवार थी। 1912 में जेपलिन एयरशिप पर सवार होने वाली पहली भारतीय महिला भी वही थी। जमशेदजी के बाद दोराबजी ने कंपनी का कार्यभार संभाला तो उसे बुलंदियों पर ले जाने में उन दोनों का बराबर योगदान था। परंतु दोस्तों, दिन हमेशा एक से नहीं रहते। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में टाटा स्टील, जिसे तब टिस्को के नाम से जाना जाता था, ऐसे संकट के मोड़ पर आ गई कि कंपनी की डूबती नैया को बचाने का कोई उपाय दोराबजी को नहीं सूझ रहा था। तब मेहरबाई ने इंपीरियल बैंक में अपना जान से प्यारा जुबली डायमंड गिरवी रखकर कंपनी को फिर से समृद्धि के रास्ते पर अग्रसर किया। परंतु होने को तो कुछ और ही मंजूर था। 1931 में मेहरबाई कैंसर जैसी नामुराद बीमारी का शिकार हो गई और दोराबजी की उनको बचाने की सारी कोशिशें नाकामयाब रही। अंत में 1931 में मेहरबाई जी सबको अलविदा कह गई और अगले ही साल दोराबजी भी इस संसार से रुखसत हो गई। परंतु जाने से पहले उन्होंने ऐसा काम किया जो उनके प्यार को सदा के लिए अमर कर गया। उन्होंने वही जुबली डायमंड बेचकर एक ट्रस्ट की शुरुआत की और दुनिया को कैंसर जैसे रोग से निजात पाने के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का वरदान दिया, जहां हजारों मरीज हर साल जिंदगी के हीरे को वापस पाकर यानी नया जीवन दान लेकर दुआएं देते हुए जाते हैं इस प्रेमी युगल को, जिन्होंने वैलेंटाइन डे को सच में सार्थक कर दिया। आज 90 साल हो गए उनको गए हुए, परंतु न केवल मुंबई अपितु कोलकाता, तिरुपति, भुवनेश्वर, रांची, प्रयागराज, वाराणसी और मैंगलोर में भी टाटा मेमोरियल की ओर से अनुसंधान जारी है इस बीमारी को जड़ से खत्म करने का। इस नायाब हीरे के बारे में ये कहना उपयुक्त होगा, अब ये हीरा है लाखों रोगियों की चमक, उनके जीवन का आधार।
आज समय की मांग है इस हीरे जैसे दंपति की हीरा बेच कर दी हुई इस देन को हम न केवल याद रखें बल्कि समाज को भी उनके महान कार्य के बारे में जागृत करें। शायद यही वैलेंटाइन डे की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।